चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी एकादशी का महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय मानधाता ने लोमस ऋषि से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तब लोमस ऋषि ने उत्तर दिया, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में चैत्ररथ वन में अप्सराएं वास करती थी। वहां हर समय वसंत रहता था। उस वन में एक मेघावी नामक मुनि तपस्या किया करते थे। वे अत्यंत शिव भक्त थे। एक दिन मंजुघोषा नामक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर गान करने लगी। शिव के शत्रु कामदेव ने भी उस शिव भक्त मुनि को जीतने के लिए सहायता की। मेघावी मुनि भी युवा तथा हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवित्र तथा दंड धारण कर रखा था। मंजू घोषा के मधुर गान और उसके सौंदर्य पर मुनि मोहित हो गए। वह अप्सरा उनको कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी तथा मुनि शिव रहस्य को भूल गए और उसके साथ रमण करने लगे। मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा। एक दिन मंजू घोषा मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, हे सुंदरे, तुम तो आज इसी संध्या को आई हो, अभी प्रातःकाल तक तो ठहरो। वह मुनि की बात सुनकर रुक गई। कुछ समय बाद उसने फिर मुनि से कहा, हे मुनि देव, अब तो आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दे दीजिए। मुनि बोले, अरे और ठहर। इस पर अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है, मुझे आपके पास आए हुए कितना समय हो गया। अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि समय का विचार करने लगे। जब मुनि ने काल गणना कर अप्सरा के साथ रहने का समय जाना तो समय प्रमाण 57 साल 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ। तो उन्होंने उस अप्सरा को काल का रूप समझा। वे मुनि उस तप का नाश करने वाली अप्सरा की तरफ क्रोध पूर्वक देखने लगे और अप्सरा से बोले, हे दुष्टे, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू अब मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। मुनि के श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी के रूप में परिवर्तित हो गई और गिड़गिड़ाकर मुनि से बोली, हे देव, क्रोध को त्याग कर इस श्राप का निवारण कीजिए। मुनि को जब कुछ शांति प्राप्त हुई तो वह उस पिशाचिनी से बोले, तू मेरे पिताजी के पास चल, वही इसका उपाय बतलावेंगे। वे दोनों च्वयन ऋषि के आश्रम में गए। अपने पुत्र को देखकर च्वयन ऋषि बोले, हे पुत्र, यह तूने क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए। मेघावी बोले, हे पिता, मैंने यह बहुत बड़ा पाप किया है, आप उससे छूटने का कोई उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, अब तुम इस महापाप का निवारण करने के लिए चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक और भक्ति के साथ व्रत करो। पिता के वचनों को सुनकर मेघावी ऋषि ने पाप मोचिनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उस एकादशी के प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा भी पाप मोचिनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचिनी के देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण कर पुनः स्वर्गलोक को चली गई। इति श्री पाप मोचिनी एकादशी महात्म्य समाप्त। दोस्तों, भक्ति के इस वातावरण को और अधिक अद्भुत बनाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान एवं भक्ति को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे।